खुदावंद यीशु के जलाली नाम में आप सबों को जय मसीह की। पिता परमेश्वर महान है, वो अद्भुत है, उसके कार्य हम सब के सोच के परे हैं। हम उस खुदा पे विश्वास रखते हैं जो अल्फ़ा और ओमेगा खुदावंद यीशु नासरी है, जो चट्टान पे बसने वाला खुदावंद यीशु नासरी है, जो ना कभी सोता है ना कभी ऊँघता है, परंतु वो जागृत परमेश्वर है। उस जीवित और जागृत परमेश्वर के लिए हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। द गॉस्पेल मिनिस्ट्री पुणे आप सभी का स्वागत करता है इस परमेश्वर के पवित्र दिन में कि खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम सब एकत्रित उसके नाम को भजें, उसके नाम को इबादत दें, उसके नाम को धन्य कहें। उसने हमारे लिए जो आज के दिन के लिए रखा है, जो परमेश्वर का वचन है, जो अद्भुत है, जो चोखा है, जो अति पवित्र है, जो इंसान की सोच के परे है, उस वचन के लिए, उस आज पवित्र दिन के लिए खुदावंद यीशु नासरी के नाम का धन्यवाद देते हैं। धन्य हो खुदावंद यीशु नासरी जिसने हमें बनाया है, जिसके नाम से आज हम जीवित हैं, जिसने हमारी सांसों में अपनी सांसों को फूका ताकि आज हम उस पवित्र यीशु नासरी के नाम का धन्यवाद दे सकें। खुदावंद यीशु नासरी ने हमें दलदल में नहीं परंतु खुदावंद यीशु नासरी हमें चट्टान पे रखा है। वो खुदावंद यीशु नासरी जिंदा परमेश्वर है। आज के इस दिन में परमेश्वर से यही प्रार्थना है, यही दुआ है कि खुदावंद यीशु नासरी जो कुछ भी मेरा मन पिता परमेश्वर मेरी आत्मा तुझसे मांगे वो तेरे पवित्र जलाली नाम से पूरा हो। मांगते बहुत है परंतु कुछ प्रार्थना है जो सुनी जाती है, कबूल की जाती है। वो कौन सी प्रार्थना है? वो प्रार्थना है जो परमेश्वर के प्रेम से, अंदरूनी मन से, हमारी आत्मा से निकलकर बाहर आती है। जब हम परमेश्वर को पुकारे, जब हम उसके नाम की दुहाई दे, जब हम बोले हे परमेश्वर तू मेरी प्रार्थना की और अपने कान लगा, क्या मेरी आत्मा उस प्रेम के साथ परमेश्वर को पुकारती है? जब मेरी आत्मा उस प्रेम के साथ, उस समर्पण के साथ, परमेश्वर के विश्वास के साथ जो परमेश्वर की ओर से मिलता है कि हाँ पिता परमेश्वर तू जिंदा खुदावंद है, तू मेरी प्रार्थना की ओर अपने कान लगाता है, तेरी आंखें इस पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, हमें निहारती है, हमारी प्रार्थना की ओर अपने कान को लगाती है और अपने स्वर में उसे हार आमीन में पूरा करती है। क्यों कुछ प्रार्थनाएं हम मांगते हैं परंतु वो प्रार्थनाएं पूरी नहीं होती? क्योंकि वो प्रार्थना जो होती है वो हमारे मन से तो निकलती है लेकिन वो हमारी ज़रूरतें होती हैं, हमारी शारीरिक ज़रूरतें होती है, हमारी निजी ज़रूरतें होती हैं। हम उन चीज़ों को परमेश्वर यीशु नासरी से मांगते हैं जो शायद परमेश्वर की नज़र में योग्य नहीं। जब उस योग्यता के साथ, परमेश्वर के साथ समर्पित जीवन से जब हम चलेंगे, उस पवित्र यीशु नासरी के नाम में जब हम चलेंगे, उसकी आत्मा के साथ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाती है, पवित्र आत्मा तुम्हें बताती है और पवित्र आत्मा ही तुम्हें चलाती है। हम क्यों नहीं प्रार्थना करने से पहले पवित्र आत्मा से वो शक्ति ले कि खुदावंद यीशु नासरी जब हम प्रार्थना करें हमारे शब्दों में वो ताकत हो, हमारे शब्दों में वो सामर्थ हो, तेरी आत्मा हमारी ओठों पे, हमारे कंठों पे, हमारी जीभ पे उतर कर आए ताकि जब हम तेरे नाम से कुछ मांगे खुदावंद यीशु नासरी वो सर में पूरा हो। अपनी रूह से, अपनी रूह को खुदावंद यीशु नासरी के साथ जोड़ना है, उस तार को मजबूत करना है। आज के दिन खुदावंद यीशु नासरी मैं अपनी आप को पिता परमेश्वर, अपनी तार को पिता परमेश्वर प्रभु जी जो पवित्र है खुदावंद यीशु नासरी, जो चमकदार है पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो आपसे आज हम जोड़े योग्यता के साथ, समर्पित जीवन के साथ। जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में, परमेश्वर के साथ समर्पित करें, क्यों खुदावंद यीशु नासरी हमारी ना सुने? जैसे माँ अपने बच्चों को पुकारती है, जैसे पुत्र अपनी माँ को पुकारता है, उसके अंदर प्रेम होता है। वो प्रेम के साथ अपनी माँ को हाक देता है और उसी हाक को वो माँ सुनती है। वो प्रेम जानती है, वो प्रेम समझती है, वो जानती है कि मेरी पुत्र की ये आस है, मेरी पुत्र की ये पुकार है, मैं क्यों ना सुनूं? खुदावंद यीशु नासरी का प्रेम हमारे लिए उस माँ की तरह है
जो हम जब अपने मन से पुकारे खुदावंद यीशु नासी की आज तू मेरी प्रार्थना की और कान लगा, तू मेरी प्रार्थना को सुन, तो वो माँ, वो पवित्र यीशु नासी जिसका मन एक माँ की तरह है, वो ज़रूर सुनेगा, वो ज़रूर पूरा करेगा। जो उसके नज़रों में, उसके सामने योग्य है, वो सब पूरा होगा और हाँ और आमीन के साथ पूरा होगा। जैसे परमेश्वर का वचन भजन संहिता 107 अध्याय उसका 23 और 24 वचन में लिखा गया है, जो लोग जहाज़ों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वो गहरे समुद्र में करता है देखते हैं। ये कौन से जहाज़ हैं, ये कौन से समुद्र हैं, ये कौन से महासागर है, ये कौन से व्यापार हैं जिसके बारे में परमेश्वर का वचन कहता है। जो परमेश्वर के लोग हैं उनका जीवन जो है, जो अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं, जो अपना जीवन परमेश्वर के सामने रखते हैं और जो अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं कि खुदावंद यीशु नासी ये जीवन मेरा नहीं परंतु तेरा है, उनका जीवन उन जहाज़ों के समान होता है जो समुद्र पर रहता है। उसको लहरें, उसको मौसम, उसको आंधी तूफान हर समय हर घड़ी उसकी परीक्षा लेती है, परंतु वो जहाज़ जो परमेश्वर के नाम से है, जो जिसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दिया है, जिसका जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित है, वो जहाज़, वो जीवन उन सब बातों में, उन सारी कठिनाइयों में, जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, जिन्होंने अपना जीवन खुदावंद यीशु नासी को दिया है, कोई महासागर, कोई तूफान, कोई आंधी खुदावंद यीशु नासी के नाम से उस जीवन को, उस जहाज़ को हिला नहीं सकती, ना उस कश्ती को डुबा सकती है। शैतान हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाई देते हैं, बंधन देता है, रुकावट देता है, लेकिन अगर हमारा जहाज़ उस समुद्र में है, उस समर्पित जीवन के साथ अगर हमारा जहाज़, हमारा जीवन चल रहा है, तो खुदावंद यीशु नासी उन सब से हमें पार करके हमें उस सूरज की रोशनी दिखाएंगे जो उसका पवित्र स्थान है। वैसे ही आगे लिखा है, वे यहोवा के कामों को और उन सब आश्चर्य कर्म को जो वो गहरे समुद्र में करता है देखते हैं। ये कौन से आश्चर्य कर्म है? जब हमारा जीवन उन तूफानों में, उस तूफानों की लहरों में जब हमारा जीवन गोते खाता है, हम समुद्र के अंदर होके, बाहर होके हम डगमगाते हैं, हम संभल नहीं पाते कई बार, लेकिन खुदा हमें संभालता है। जब हमें लगता है कि हम डूबने वाले हैं, हम गिरने वाले, हम संभल नहीं सकते, खुदावंद यीशु नासी कहता है, तू मेरी ओर आँख लगा, तू मेरी ओर दृष्टि कर, देख मैं तुझे संभालूंगा। जैसे पतरस पानी पे जब चलने लगता है, जब उसका विश्वास कमज़ोर होता है तो वो पानी में डूबता है, उसका जीवन, उसका विश्वास डूबने लगता है, कदम डगमगाते हैं, लेकिन जब वो अपनी नज़रें खुदावंद यीशु नासी पे लगाता है और तब वो विश्वास से जब अपने आप को जोड़ता है परमेश्वर से, तब वो पानी पे चलता है। ये वो आश्चर्य कर्म है। क्यों आज हमारा जीवन डगमगाता है? क्योंकि हमने अपनी नज़रें परमेश्वर पर नहीं लगाई, परंतु हम नीचे देखते हैं कि कठिनाई कितनी गहरी है, समुद्र कितना गहरा है, हम गिर जाएंगे, हम डूब जाएंगे, हम शायद ऊपर नहीं आ पाएंगे। लेकिन खुदावंद यीशु नासी कहता है कि तू मेरी तरफ तो देख, अपनी आंखें मेरी ओर फेर, अपनी नज़रें, अपना विश्वास मेरी ओर लगा, तू मुझे देख, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं वो परमेश्वर हूँ जिसने जो कहा वो शब्द के अनुसार वो पूरा होता है। इसके लिए हमारा जीवन, इसी बात के लिए हमारा जीवन समर्पित हो। समर्पित जीवन जब हम आज पिता परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे, क्यों खुदावंद यीशु नासी हमें ना संभाले, क्यों वो ना हमें बचाए? वो बचाएगा, वो संभालेगा, वो हमारी डूबती हुई कश्ती को, हमारे जहाज को वो किनारे तक पहुंचाएगा। वो अपने मन चाहा, हमारे मन चाहा बंदरगाह के पास हमें ले जाएगा। परमेश्वर पर विश्वास, परमेश्वर से मांगना, सही तरीके से मांगना, हमारे शब्द जो हम उस प्रार्थना में बोलते हैं हमारी रूह से आए,
क्योंकि हमारी शब्दों में वो ताकत है जो हर एक बात को पूरा करने की ताकत रखता है। खुदावंद यीशु मसीह अपने वचन में कहते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। उसके वचन में ताकत है, उसके वचन में, उसके शब्दों में सामर्थ है कि उसने कहा है तो वो होगा और वो पूरा करेगा। और खुदावंद यीशु मसीह ने हमें अपने स्वरूप बनाया है। हम परमेश्वर के मानंद हैं, लेकिन हमारा जीवन परमेश्वर के मानंद हमें बनाना पड़ेगा, हमें समर्पित होना पड़ेगा, हमें अपना जीवन को समर्पित करना पड़ेगा। जिस दिन हम अपने जीवन को समर्पित करेंगे, हमारा एक एक शब्द, हमारी एक एक प्रार्थना हाँ और आमीन में बदल जाएगी। हमारी प्रार्थना पूरी होंगी और जो स्वर में बैठे सरदूत हैं, जो संत भक्त हैं, महाशक्तियाँ, जो अति योग्य है, अति पवित्र है और उन सबसे ऊंचा खुदावंद यीशु नासरी, वो हमारी प्रार्थना की ओर कान लगाएगा, वो हमारी प्रार्थना को पूरा करेगा, वो हमारे शब्दों में जान भरेगा, वो हमारे शब्दों को पूरा करेगा। खुदावंद यीशु नासरी ने जब हमें बनाया, हमारे अंदर अपनी सांस को फूका, अपने दम को भरा। वो सांस आज भी मेरे अंदर है। मैं परमेश्वर का हूं, परमेश्वर मेरा है। खुदावंद यीशु नासरी का एक अंश जिससे उसने हमें बनाया है, जिससे उसने हमें रचा है, वो आज भी यहाँ है। लेकिन उसको निखारने के लिए, उसको उभारने के लिए, उस आत्मा को प्रवृत्त करने के लिए समर्पण। जब इस जीवन में समर्पण होगा, इस जीवन को आदर मिलेगा, इस जीवन को आदर मिलेगा तो खुदावंद यीशु नासरी हमारी बातों को, हमारी प्रार्थनाओं को ज़रूर पूरा करेंगे। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, मरकुस उसका 11 अध्याय उसका 24 वचन, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति करो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये कौन सा आशीर्वाद है जो खुदावंद यीशु नासरी ने हमें दिया है? ये उन शब्दों का आशीर्वाद है। ये वो शब्द हैं जो पिता परमेश्वर ने हमें अपने वचन के द्वारा दिया है और हमें कहा है कि जब तुम प्रार्थना करो तो उस विश्वास को लेकर, उस विश्वास को अपने मन में रखकर कि हाँ खुदावंद यीशु नासरी, मैंने तुझसे मांगा और तूने मुझे दिया। मांगते बहुत हैं पर पूरा नहीं होता। वो पूरा तब होगा जब हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, पवित्र आत्मा को बोले कि हे खुदावंद यीशु नासरी की पवित्र आत्मा जो अति पवित्र है, तू हमारी सहायता के लिए आ, तू हमें समझा, तू हमें सिखा, क्योंकि पवित्र आत्मा सिखाता है। जब पवित्र आत्मा सिखाएगा, हमारी प्रार्थना में वो शब्द होंगे, उन शब्दों की ताकत होगी जो पवित्र और पवित्र लोगों से, जो परमेश्वर के स्वर्ग में हैं, ऊंचे विराजमान, उनसे वो शब्द उतर कर आएंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा के दिए जाने वाले हर एक शब्दों में सामर्थ है, ताकत है, कुवत है। जब वो शब्द उतर कर आएंगे, वो शब्द जिंदा शब्द है, वो पवित्र जिंदा शब्द है जो काम करते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते परंतु मौजूद होते हैं और उनका कार्य हम सब देखते हैं। इसीलिए जब परमेश्वर यीशु नासरी ने आज्ञा दी शैतान को कि हे शैतान, तो इस व्यक्ति के जीवन से निकलकर दूर हो जाए, तो वो शब्द जिंदा शब्द थे। शैतान जानता है कि किसका शब्द पवित्र है और किसका शब्द अपवित्र। वो जानता है कि किसकी आज्ञा के अनुसार मुझे इस जगह को, इस व्यक्ति को छोड़ के निकल जाना है और किसके शब्द के आगे मैं और हावी हो सकता हूँ। हमारे जीवन को, हमारी आत्मा को उस दर्जे में लाएं, इतना पवित्र करें समर्पित होकर कि जब हम अपने शब्द को
सामने रखे और शैतान को आज्ञा दे परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से कि हे शैतान, तू इस व्यक्ति के जीवन से या तू इस घर के अंदर से या तेरी जो रुकावटें हैं, तेरे जो बंधन हैं, निकल के दूर हो तो वो निकले। वो उसी समय, उसी क्षण, उस जगह को छोड़कर निकल जाए और परमेश्वर का कार्य वहाँ सिद्ध हो। और ये सारी ताकत परमेश्वर के सामर्थ्य से मिलती है, परमेश्वर की आज्ञा से मिलती है, जिसकी आज्ञा के अनुसार हम अपने जीवन को समर्पित करते हैं। उन आज्ञाओं के अनुसार हम अपने जीवन को आज समर्पित करना चाहिए। हमारा जीवन समर्पित होगा, खुदावंद यीशु नासरी अपने शब्दों में उनके पवित्र शब्द को जोड़ देंगे या हमारे शब्दों में उनकी ताकत को भर देंगे, जो अति पवित्र है, जिसके सामने शैतान एक पल भी टिक नहीं सकता। आज और इस वक्त जब हम सामने बैठकर जिस भी अपनी बंधनों को लेकर, अपने कष्टों को लेकर, अपने विचारों को लेकर, अपनी गिड़गिड़ाहट को लेकर जब परमेश्वर के सामने आए, तो सबसे पहले परमेश्वर से वो समर्पित जीवन मांगे। खुदावंद यीशु नासरी, तो हमारे जीवन को आप ले लें। हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं खुदावंद यीशु नासरी। तब वो पवित्र आत्मा उतर कर आएगी और तब हमारे शब्दों में वो पवित्र शब्द जुड़ जाएंगे, जिससे हाँ और आमीन में हर एक बात पूरी होगी। आज इस दिन में जो परमेश्वर ने हमें दिया है, इस पवित्र दिन में हम घुटने पर आकर अपने सरों को झुकाकर अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करें, शून्य कर दे अपने आप को कि खुदावंद यीशु नासरी, मैं कुछ नहीं परंतु मुझ में तू है और मुझ में से तू बढ़कर आगे आ पिता परमेश्वर। मेरा मैं मरता जाए और तू मुझ में से उभर कर आए। आज मैं अपने आप को गिराता हूँ, मैं अपने आप को शून्य करता हूँ, मैं अपने आप को नम्र करता हूँ। प्रभु तू बढ़, तू मुझ में बढ़, तू मुझ में से आ। मेरी आत्मा से पिता परमेश्वर तेरा नाम निकले, मेरी आत्मा तुझे पुकारे, और जब मेरी आत्मा तुझे पुकारे, तेरा शब्द मेरा शब्द पिता परमेश्वर एक हो जाए। तेरे शब्दों की ताकत में खुदावंद यीशु नासरी मैं लिपट जाऊं अपने आप को पिता परमेश्वर उस पवित्रता के साथ, पिता परमेश्वर उस पवित्र चोगे के समान जो अति पवित्र है, उससे अपने आप को ढांप लूं। अपने आप को पिता परमेश्वर तेरे प्रेम के साथ, तेरे विश्वास के साथ, तेरे अति पवित्र शब्दों के साथ अपने आप को पिता परमेश्वर जोड़ लूं। पिता परमेश्वर तुझ में संभालूं खुदावंद यीशु नासरी कि पिता परमेश्वर अब तो मैं कहीं नहीं रहा खुदावंद यीशु नासरी, लेकिन तू मुझ में से दिखा। और जब परमेश्वर हम में से दिखेगा तो हर एक प्रार्थना, हर एक विनती और हर एक बात परमेश्वर के नाम से पूरी होगी। इसलिए आज के इस पवित्र दिन में आज हम इस तरीके से मांगे खुदावंद यीशु नासरी के सामने कि पिता परमेश्वर आज इसी समय हर बंधन से, हर दुख से, हर पीड़ा से, हर जकड़ी हुई ताकतों से, जिससे आज हम जकड़े हुए हैं, जिससे आज हम निराश हैं, आज हम दुखी हैं, प्रभु तू छुटकारा दे। मेरे शब्दों में इतनी ताकत है खुदावंद यीशु नासरी की आज जब मैं बोलूं, हे बंधन तू जल के राख हो जाए, हे बेड़ियां तू टूटे, और हे दुख तू मेरे अंदर से निकल आ, तू निकल जा मेरे अंदर से। पवित्र आत्मा, पवित्र आनंद जो खुदा तेरे स्वर से उतर कर आता है, जो तूने मुझे दिया है, तेरा आनंद आज मुझ में बसे। और आज मैं प्रार्थना करूं तो आज मेरी रिहाई हो, आज मेरा छुटकारा हो, और आज मैं अपने जीवन में खुदावंद यीशु नासरी तेरी बात का, तेरे सामर्थ का, तेरे शब्द का एक अंश अपने साथ जोड़ूं। मैं अपनी तार को तेरे साथ मजबूत करूं खुदावंद यीशु नासरी। मैं अपने आप को तुझसे इतना बांध लूं, तुझसे इतना जोड़ लूं खुदावंद यीशु नासरी। आज मैं तुझे इतना पकड़ लूं कि खुदावंद यीशु नासरी तू मुझ में बस जाए। खुदा के साथ अपने रिश्ते, खुदा के साथ अपनी बातें, खुदा के साथ अपने शब्द मजबूत रखें, अपने रिश्ते मजबूत रखें, अपने आप को जोड़े रखें, अपना जीवन समर्पित कर दे खुदावंद यीशु नासरी के सामने कि हाँ पिता दुख आएगा, पीड़ा आएगी, लेकिन एक दिन होगा, एक समय होगा खुदावंद यीशु नासरी जब मेरे अंदर जो तेरी आत्मा है वो निकल कर बाहर आएगी और मैं विजय होऊंगा, और मुझे कोई ताकत झुका नहीं सकती,
और ना मुझे तोड़ सकती है। मैं तेरे नाम से विजय पाऊंगा, मैं तेरे नाम से जीवित होऊंगा। आज मेरी विजय खुदावंद यीशु नासी तेरे नाम में है। हम मांगे ये बात खुदावंद यीशु नासी से, और आज और इसी समय जब हम परमेश्वर के नाम से ये बात को मांगेंगे, हमारी बेड़ियां परमेश्वर मसीह के नाम से अग्नि उतर कर आएगी और वो सारी बेड़ियां टूटेगी, वो सारे जकड़े हुए पिता परमेश्वर बंधन पिघल के नीचे गिर जाएंगे, वो सारे कांटे जो हमारे मार्ग में हैं वो सब दूर हो जाएंगे। हमारे रास्ते को आज खुदावंद यीशु नासी सरल करेगा। ये विश्वास अपने अंदर लाएं, अपने जीवन को, अपने जहाज को परमेश्वर यीशु नासी के नाम से, कि हाँ, लहरें आएंगी पिता परमेश्वर, तूफान आएंगे पिता परमेश्वर, लेकिन ये जीवन की कश्ती ना डूबेगी पिता परमेश्वर, परंतु तेरे नाम से पिता परमेश्वर, जिस बंदरगाह में पिता परमेश्वर जो मैं चाहता हूँ खुदावंद यीशु नासी, जिस जगह मैं जाना चाहता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिस जगह मुझे पहुँचना है तेरे नाम से, जो तेरा पवित्र स्थान में पिता परमेश्वर, मेरा जहाज वहाँ आएगा, मैं वहाँ आऊँगा, वहाँ मैं तुझसे मिलूँगा। तेरी रोशनी पिता परमेश्वर, तेरा सामर्थ पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो तूने यहाँ जलाया है पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो तेरे नाम से आता है, जो तूने दिया है पिता परमेश्वर, वो आज हमें मिलेगा। आज मेरी जीवन की जोत जलेगी खुदावंद यीशु नासी, और जब ये जोत जलेगी, जब अंदर से हमारा जीवन प्रकाशित होगा, रोशनी से भरपूर होगा, तो हाँ, सब बातें, सब बंधन, सब रुकावटें सब हमारे जीवन से निकलती जाएंगी और हमारी रिहाई परमेश्वर के नाम से हमें मिलती रहेगी। विजय हमारा है। हमारे विजय को आज हम अपने आप से परमेश्वर से मांगे। खुदा, तूने मेरा विजय आज मुझे दिया पिता परमेश्वर, तेरे नाम का धन्यवाद। हम प्रतीति करते हैं खुदावंद यीशु नासी कि जो हमने मांगा वो पूरा हुआ। ये विश्वास के साथ जब दृढ़ होगा, हमारी कश्ती कभी नहीं डूबेगी। हम पानी पे चलेंगे, खुदावंद यीशु नासी को अपने सामने देखेंगे। खुदावंद यीशु नासी, तू संभाल, तेरे नाम से हम पानी पे चलेंगे। खुदावंद यीशु नासी, हम ना डूबेंगे ना गिरेंगे। हमारा जीवन उन पानियों पे चलने के समान होगा जो तैरता जाए, क्योंकि हमने तेरा हाथ थामा, हमने अपनी नजरों को तुझ पर टिकाया है। खुदावंद यीशु नासरी, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो। ये छोटी सी बात जो आज मैं चाहती थी कि परमेश्वर के नाम से आप सबों के साथ बता सकूं, आप सबको बता सकूं कि हाँ, खुदावंद यीशु नासरी की शब्दों में वो ताकत है, वो सामर्थ है। हाँ, तूने मेरा जीवन आशीर्वादित किया। हाँ, तूने मेरे जीवन को खुदावंद यीशु नासरी ऐसा बनाया कि मैं, मेरे जीवन से खुदावंद यीशु नासरी एक गवाही उत्पन्न हो। तो अपने आप को, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। हमारा जीवन गवाही के रूप में बदल जाएगा। हम पानियों पे चलेंगे, हमारा जहाज कभी ना डूबेगा। आज के इस दिन में पिता परमेश्वर से यही मांगते हैं और यही प्रार्थना है कि तेरे शब्द पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र शब्द हमसे जुड़ जाए। वो शब्द जो अति पवित्र है हमारे ओठों पे बसे, ताकि जब हम बोलें वो हाँ और आमीन में पूरा हो। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से सबको जय मसीह की। और परमेश्वर का वचन कहता है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हमारा मुंह खुदावंद यीशु नासरी कभी काला ना होने देंगे, क्योंकि उसने हमारी ओर दृष्टि की और हमने ज्योति पाई। आइए हम परमेश्वर के नाम से परमेश्वर को पुकारें, अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के सामने रखें। धन्यवाद 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 खुदावंद यीशु नासरी पिता परमेश्वर पर जी, पिता परमेश्वर पर जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर पर जी, आपकी भलाई के लिए, आपकी करुणा के लिए पिता परमेश्वर पर जी, आपकी दृष्टि पिता परमेश्वर पर जी, जो आपने हम पर बनाई रखी और हमने ज्योति पाई पिता परमेश्वर होने पाए पिता परमेश्वर पर जी। इस दिन में पिता परमेश्वर, जिसने भी पिता परमेश्वर तुझ पर विश्वास किया पिता परमेश्वर, उसको पिता परमेश्वर आपने अपनी ज्योति से भरा पिता परमेश्वर, उसके
जीवनों में पिता परमेश्वर आपकी आत्मा ने कार्य किया, इसलिए आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को स्तुति देते हैं खुदावंद यीशु नासरी। आप अल्फा और ओमेगा, अनादि और अनंत पिता परमेश्वर है खुदावंद यीशु नासरी। आपके नाम को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, इनके जीवनों में कार्य करने वाले पिता परमेश्वर, इनकी आत्माओं में कार्य करने वाले पिता परमेश्वर, इनकी आत्मा में बसने वाले खुदावंद यीशु नासरी पिता परमेश्वर आप हैं पिता परमेश्वर। और आज के दिन में पिता परमेश्वर आप वो आत्मा बने और हम अपने शब्दों में पिता परमेश्वर वो सामर्थ पाएं पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना, हमारी विनतियां पिता परमेश्वर आपकी ओर है पिता परमेश्वर। आप जीवित परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर, आप जिंदा खुदावंद यीशु नासरी हैं। हमने आपको पुकारा पिता, हमने अपनी आस पिता परमेश्वर आप पर लगाई। मनुष्य पर विश्वास रखना एक कमजोर लाठी पर विश्वास रखने जैसा है, परंतु खुदावंद यीशु नासरी पे विश्वास रखना उस पवित्र और उस सामर्थ्यशाली और उस दृढ़ चट्टान पे भरोसा रखने जैसा है, जो कभी ना हिलेगी, जो कभी न डगमगाएगी। हमने आपकी ओर पिता परमेश्वर अपनी आस को लगाया, अपनी प्रार्थना को आपसे मांगा है खुदावंद यीशु नासरी। जो कोई भी पिता परमेश्वर इस समय में पिता परमेश्वर अपने जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे मांगते हैं खुदावंद यीशु नासरी, उनकी प्रार्थना की ओर कान को आप लगाएं। पवित्र आत्मा सहायता मदद करें पिता परमेश्वर, उन्हें मार्गदर्शक बने उनका। आप बताएं, आप सिखाएं, आप चलाएं खुदावंद यीशु नासरी। वो रास्ता आप बने पिता परमेश्वर, जिससे हम अपनी मंजिल तक पहुंच सके। खुदावंद यीशु नासरी, इस महारोग के समय में पिता परमेश्वर, पीड़ा के समय में पिता परमेश्वर, खुदावंद यीशु नासरी, जहां पिता परमेश्वर लोग पिता परमेश्वर अपनी जीवन को पिता परमेश्वर खोते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें जिंदों की जमीन पर खुदावंद यीशु नासरी जीवित रखा। आपके सामर्थ के साथ हमारी कश्ती को आपने संभाले रखा, आपने डूबने न दिया पिता, इसलिए आपके नाम का धन्यवाद देते हैं पिता। हर महामारी में, महारोग में, पिता परमेश्वर पर जिस संकट में आपसे पिता परमेश्वर हमने अपनी सहायता को मांगा, हमने आपका हाथ थामा है खुदावंद यीशु नासरी। हम कभी ना डगमगाएंगे खुदावंद यीशु नासरी। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, समय को पिता परमेश्वर आपने आशीर्वादित किया पिता परमेश्वर। जब ये वचन पिता परमेश्वर हमने पिता परमेश्वर पढ़ा पिता परमेश्वर पर खुदावंद यीशु नासरी, उसमें जो सामर्थ पिता परमेश्वर जो उतर कर आया पिता परमेश्वर, वो आपके बच्चों तक पहुँचे खुदावंद यीशु नासरी। उनके जीवनों में वो वचन पिता परमेश्वर, वो शब्द पिता परमेश्वर कार्य करे पिता परमेश्वर प्रभु जी। खुदावंद यीशु नासरी अपनी जीवन में पिता परमेश्वर वो गवाही को दे सके कि हाँ पिता, हमने तेरे वचन को सुना पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में पिता परमेश्वर आज तूने गवाही दी, हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ पिता परमेश्वर प्रभु जी। हमने पिता परमेश्वर अपनी मुक्ति को पाया पिता परमेश्वर, हमारा छुटकारा खुदावंद यीशु नासरी आपने हमें दिया पिता परमेश्वर प्रभु जी। कोई रोग पिता परमेश्वर, कोई संकट पिता परमेश्वर प्रभु जी, पिता खुदावंद यीशु नासरी, शैतान की पिता परमेश्वर, शैतान की ताकतें पिता परमेश्वर, उसके षड्यंत्र पिता परमेश्वर प्रभु जी, उसकी हर एक यो पिता परमेश्वर प्रभु जी योजनाओं को विफल करने वाले खुदावंद यीशु नासरी आप हैं। आपने सलीबी पिता परमेश्वर अपने क्रूस को उठाया पिता परमेश्वर, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो जीवित परमेश्वर खुदावंद यीशु नासरी से हम अपनी मदद को, अपनी सहायता को मांगते हैं पिता परमेश्वर। हमें सुरक्षा आप देंगे, हमें संभालेंगे आप पिता, हमें बढ़ाएंगे आप, हमें चलाएंगे आप पिता। हमारे मार्गों को सरल करने वाले खुदावंद यीशु नासरी आप हैं और आपकी आत्मा है। हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु जी। इन सारी प्रार्थनाओं को खुदावंद यीशु नासरी आपके पिता परमेश्वर पवित्र चरणों में पिता परमेश्वर समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। खुदावंद यीशु नासरी सारा आदर, मान, महिमा, गौरव पिता परमेश्वर आप ही का है और आप ही को मिलेगा। हम आप ही को देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप उन सारी बातों के योग्य परमेश्वर हैं। खुदावंद यीशु नासरी आपके वसीले से मांगते हैं, आमीन।